अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ताज़ा तरीन इंटरव्यू जो उन्होंने दिया समा टीवी के एंकर नदीम मलिक को, जिसमें बड़ी अहम बातें की हैं इमरान खान साहब ने। क्या वाकई इमरान खान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि जो बातें उन्होंने कही वो शायद पाकिस्तान की सियासत में पहले कभी नहीं की जा सकी। इमरान खान ने कहा कि अगर कारगिल का एडवेंचर उनसे पूछे बगैर होता और वो वज़ीर-ए-आज़म होते तो उस वक्त के आर्मी चीफ को हटा देते। फिर ये भी कहा कि जो मियां नवाज शरीफ बात कह रहे हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था। इमरान खान साहब कहते हैं अगर मुझसे इस्तीफ़ा मांगा जाता तो मैं DGISI को हटा देता। गोया पाकिस्तान के ये वाहिद सियासतदान इमरान खान इस वक्त ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर उनका कहीं इख्तलाफ होता, पॉलिसी पर इख्तलाफ होता और जो रियासत की पॉलिसी होती उससे हट के, हुकूमत की पॉलिसी से हट के अगर फ़ौज कोई फ़ैसला करती और वो वज़ीर-ए-आज़म होते तो आर्मी चीफ को हटा देते। पाकिस्तान की सियासी तारीख शायद ऐसी रही नहीं कभी भी। जिसने भी ऐसा सोचने की कोशिश की फिर वो नहीं रहा। मियां नवाज शरीफ ये बात सोचा करते थे, इसलिए 3 बार इक़्तिदार से निकाले गए। बेनज़ीर भुट्टो ये बात सोचा करती थी, उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर बिलाखिर वो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर में कत्ल हो गई, जिसका आज तक मुअम्मा हल नहीं हो सका। इल्ज़ाम लगे, तहकीकात हुई, कहा गया किसने उनको कत्ल करवाया और बहुत सी कहानियाँ अभी तक पसे पर्दा हैं जो मंजर आम पर नहीं आ सकी। बहुत से और लोग भी ऐसे पाकिस्तान की सियासत में वारद हुए जिन्होंने अपने तौर पे कुछ फ़ैसले करने की कोशिश की। ज़फ़रुल्लाह जमाली की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। जमाली साहब मुशर्रफ साहब लेके आए, लेकिन फिर जमाली साहब को भी रुखसत होना पड़ा। शौकत अज़ीज़ साहब, उससे पहले मोहम्मद खान जुनेजो की मिसाल बड़ी सामने है। ज़िया उल हक़ साहब ने किस तरीके से जुनेजो साहब को रुखसत कर दिया था। तो गोया शायद ये बातें कहनी बड़ी आसान है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, लेकिन अमरन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में ऐसा होता हुआ कभी नज़र नहीं आया। लेकिन क्या वाकई इमरान खान साहब इतने ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म हैं कि अगर आज कोई रियासत के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए तो इमरान खान साहब ये स्टेप उठा सकते हैं कि वो उसे ओहदे से हटा सकते हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकेगा? और क्या वाकई जमहूरियत इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अब आज़ादाना फ़ैसले करेंगे? और आज़ादाना फ़ैसले भी अगर हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला करती है जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो या इस्टेब्लिशमेंट उसे ना मानना चाहे तो हुकूमत ऐसा फ़ैसला मनवा सकती है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। और क्या इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू को बड़े आसानी से हज़म भी कर लिया जाएगा? ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जितनी खुलकर बातें कही हैं, क्या अब वाकई वक्त आ गया है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क के तमाम इदारे और मुक़्तदर क़ुव्वतें इस बात को समझ जाएँ कि जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए और पार्लिमान की मजबूती के लिए वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला और हुकूमत का फ़ैसला ही हरफ़ आखिर होता है और हुकूमत के तमाम इदारे उसके ताबे होते हैं, उसको बात मानते हैं, उसके फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं। ये भी एक नया सवाल है। और क्या वाकई इस बात को तस्लीम किया जाएगा? और क्या इमरान खान साहब का जो ये मौक़िफ़ है इसको पज़ीराई मिलेगी? अब देखना ये है कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है तो फिर इमरान खान साहब के लिए कितना आसान होगा। इमरान खान साहब ये बात पहले भी बारहा कह चुके हैं कि वो कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म बनकर नहीं रहेंगे और वो इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर 2018 के इंतख़ाबात को आप अपने पेश नज़र रखें तो कुछ चीज़ें बड़ी खुलकर आपको यहाँ होती हुई नज़र आती हैं। जो इंतख़ाबात पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है, और जो इंतख़ाबात में मनोवरिंग की बात की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है। और जो जिस तरीके से जनूबी पंजाब महाज बना, जिस तरीके से आप बलूचिस्तान की पार्टी बनी, जिस तरीके से सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुआ, ये बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासत को, इमरान खान साहब की पार्टी को सपोर्ट मिलती रही है। अगरचे इमरान खान साहब वो सियासतदान नहीं है नवाज शरीफ की तरह। नवाज शरीफ फ़ौज के इक़्तिदार के सहारे सियासत में वारद हुए। उस ज़माने में ज़िया उल हक़ साहब थे और फिर पंजाब के अंदर जनरल जिलानी हुआ करते थे। इमरान खान की तरह नहीं तो नवाज शरीफ बहरहाल उनकी उंगली पकड़कर सियासत में आए थे। अगरचे बाद में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके इख्तलाफात उनके होना शुरू हो गए, लेकिन इमरान खान साहब ने आज़ादाना अपनी पार्टी बनाई, ख़ुद अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। लेकिन 2013 के इंतख़ाबात के बाद से लेके और लाहौर में मीनार पाकिस्तान वाले होने वाले बड़े जलसे के बाद से लेके इमरान खान साहब इन इल्ज़ामात की जद में हैं कि उस वक्त के DGISI ने उनकी पूरी इस तहरीक को सपोर्ट किया। उनका बड़े जलसा जो हुआ उसमें भी उनको सपोर्ट की गई। लेकिन उसके बाद के जितने वाक़यात हैं अगर आप उनको इकट्ठा करना शुरू करें तो आपको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ नज़र आती है। 2018 के अंदर बहुत से लोगों ने टिकट्स वापस कर दी। मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट्स लेने के बावजूद उन्होंने उन टिकट्स को वापस कर दिया।
बहुत से धड़ेबंदियाँ हुई और बहुत से लोग जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ थे छोड़ के PTI से आन मिले। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियाँ हैं। आपको ये भी याद होगा कि मुल्तान के अंदर एक शख्स ने जुर्रत करते हुए कह दिया था कि महकमा ज़राअत वालों ने उन्हें कहा कि वो अपनी वफादारी तब्दील कर लें, लेकिन उसके बाद फिर वो उन्हें उस बात से भी मुकर जाना पड़ा। इसलिए ये शवाहिद ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम शायद बखूबी वाकिफ़ हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम भी जाती है और फिर ख़ास तौर पर जिन हलकों में इलेक्शन लड़े गए, वहाँ जिन हलकों में दबाव की कैफियत थी, उससे वो सियासतदान भी वाकिफ़ हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी वाकिफ़ हैं और वहाँ के वोटर्स भी काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं। इसलिए ये कहना शायद बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं रही या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं रही, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद कुछ खबरें गर्दिश करती रहीं, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत के हवाले से। पंजाब में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब की नामजदगी की बारी आई तो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर-ए-आला होंगे। उस वक्त से भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ये इख्तिलाफ पैदा हुआ। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पंजाब के अंदर एक ऐसा वज़ीर-ए-आला होना चाहिए था, एक ताकतवर वज़ीर-ए-आला, एक ऐसा ज़ीरक वज़ीर-ए-आला, एक्टिव वज़ीर-ए-आला जो शहबाज शरीफ की तरफ से जो गवर्नेंस की गई उससे बेहतर गवर्नेंस कर पाता, ताकि शहबाज शरीफ का जो वोट बैंक है, नवाशी का वोट बैंक है, उसको पंजाब में कम किया जा सके। इमरान खान साहब नहीं माने और आज तक नहीं माने हुए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये इख्तिलाफ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब ये खुल के बातें कह रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, फिर और सवालात उठते हैं। बहुत सी ऐसी पोस्टिंग हैं जिनके ऊपर कहा जाता है, अफसरान की तकर्री की बात की जाती है, CPEC के चेयरमैन से लेके अथॉरिटी के चेयरमैन से लेके बाकी फ़ैसलों में बहुत ऐसे फ़ैसले नज़र आते हैं जिस पे कहा जाता है कि इमरान खान साहब की ज़ाती फ़ैसले शामिल नहीं हैं। अगर इमरान खान साहब उन फ़ैसलों को मान रहे हैं तो इमरान खान साहब क्या इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर पाएंगे? और अगर ऐसी नौबत आ जाती है जिसमें इमरान खान साहब भी अपने फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने लगते हैं, तो फिर यकीनी बात है अवाम में तो उसको पजीराई मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जमातें भी यही बात कर रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो गोया इस चपलश का फ़ायदा भी इमरान खान साहब उठा सकते हैं या नहीं, या इमरान खान अगर किसी ऐसी हेड ऑन की कैफियत में जाते हैं तो अपोजिशन की दो जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का किरदार क्या होगा? ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ज़माने में कहा था कि वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान भी उसी ट्रक पर सवार होंगे जिसमें माजी में मियाँ नवाज शरीफ सवार रहे हैं या पीपल्स पार्टी जिसमें सवार रही है। क्या नौबत ऐसी भी आ सकती है? ये भी बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर हुआ है कि जब भी कोई वज़ीर आज़म या जो वक्त की हुकूमत है वो जब किसी ऐसी फैसले पे आ गई, जब वो टकरा गई, तो शायद दीगर पार्टियां जो होती हैं उनकी सपोर्ट फिर मिलना शुरू हो जाती है उन हलकों को जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही होती है। पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए असम्बली में अहम किरदार अदा किया था, और उस वक्त जब PTI मुस्ताफ़ी हो गई थी, पीपल्स पार्टी मुस्ताफ़ी ना हुई बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी ताकि जमहूरी सिस्टम डीरेल ना हो। लेकिन क्या इस बार इमरान खान जो आज बातें कर रहे हैं, जो आज अपने इख्तियारात की बात कर रहे हैं, इमरान खान जो ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, क्या जब वो स्टैंड लेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो उनसे नाराज़ हैं, सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि उनके लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमात बन रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, क्या वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी? या अगर खड़ी नहीं होती तो अकेले तनहा इमरान खान जमहूरियत की, पार्लिमान की बालादस्ती की और वज़ीर-ए-आज़म बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म की जंग कैसे जीत सकेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं। और फिर ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू आने वाले दिनों में कितना बड़ा भौचाल खड़ा करता है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या वाकई इस वक्त आज की इस्टेब्लिशमेंट ये बात समझ चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म को ताकतवर होना चाहिए, और अगर इमरान खान फ़ैसले करते हैं तो वो फ़ैसले करने में इतने ही आज़ाद होंगे जितने आज इमरान खान साहब ने कहा कि वो आज़ादाना फ़ैसले करेंगे और किसी भी मुखालफत को, किसी भी फ़ैसले को नो करने वाले को कबूल नहीं करेंगे। एक्सटेंशन की बारी आई, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी पड़ी इमरान खान साहब को, बल्कि उनको नहीं तमाम सियासी जमातों को देनी पड़ी। अगरचे जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी थी, क़वायद के मुताबिक उन्हें रिटायर होना था आर्मी चीफ को, लेकिन ना इमरान खान साहब नो कर सके, ना पीपल्स पार्टी नो कर सकी, ना मुस्लिम लीग नवाज़ नो कर सकी। तो महज ये इंटरव्यू एक ख्वाहिशात पर मबनी है, या इमरान खान साहब वाकई एक्सटेंशन तो दे चुके हैं लेकिन अब अपने फ़ैसले आज़ादाना करना चाहते हैं? हक़ाइक़ इससे बड़े मुख्तलिफ हैं। इंटरव्यू अच्छा था इमरान खान साहब का, बातें कही जा सकती हैं, यही बातें नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं,
यही बातें जरदारी साहब भी ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे और ये कहा करते थे कि तुमने 3 साल रहना है, हमने मुस्तकिल रहना है। लेकिन फिर जरदारी साहब को भी क्या सेनेट के इंतखाबात हों, क्या जो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो, हर जगह पे घुटने टेकने पड़े। इमरान खान क्या घुटने टेकेंगे या इमरान खान वाकई एक ताकतवर वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर उन्हें इक़्तिदार से हाथ भी धोना पड़ा तो धो देंगे, ये वक्त बताएगा। फ़िलहाल महज बातें महसूस होती हैं। सियासतदान अगर किसी एक नुक्ते पे जमहूरियत की मजबूती और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अगर अपने इख्तलाफात को साइड पे रख के पार्लिमान की मजबूती के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे को गिराने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे, तो फिर शायद इमरान खान साहब का ये कहना कि वो अपने फ़ैसले आज़ादाना कर सकेंगे इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। ये सूरत हाल आज की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ जो ख़बरें होंगी, तज़िये होगी, आपके सामने पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।